सबसे पहली चीज कि हु इज कंज्यूमर, हु कंज्यूम्स गुड्स एंड सर्विसेज। जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है दैट इज कॉल्ड एज कंज्यूमर। ठीक है जी। इक्विलिब्रियम जहाँ पे जाके वो अपनी कंजम्पशन को स्टॉप कर देता है। ठीक है जी। कंज्यूमर मीन्स हु कंज्यूम्स गुड्स एंड सर्विसेज एंड इक्विलिब्रियम मीन्स इट इज अ स्टेट वेयर ही स्टॉप्स हिज कंजम्पशन। जब भी आप कुछ कंज्यूम करते हो तब आप एक लेवल पे जाके रुक जाते हो, जिस लेवल पे जाके आप रुक जाते हो उसको हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है जी। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मीन्स दैट लेवल ऑफ आउटपुट वेयर कंज्यूमर स्टॉप्स हिज कंजम्पशन। ठीक है जी। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। व्हाट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम? ये मैंने आपको प्रॉपर डेफिनेशन दी थी। इट इज दैट लेवल ऑफ आउटपुट वेयर कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। और कोई भी इंसान अपनी कंजम्पशन को कब रोकता है? जब उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाता है। ही नाइदर वांट्स टू इंक्रीज हिज कंजम्पशन नॉर डिक्रीज। फिर मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या हर कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम एक होगा? तो आपने कहा था कि नहीं, क्योंकि हर कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम अलग अलग होता है। कोई 2 गिलास के पानी के बाद रुकेगा, कोई 3 गिलास पानी के बाद रुकेगा। ये डिपेंड करता है बच्चे की उसकी सिचुएशन क्या है ना। हो सकता है कोई गर्मी से आया है तो भाई वो ज्यादा पानी कंज्यूम करेगा, कोई नॉर्मल एनवायरनमेंट में है तो वो कम पानी कंज्यूम करेगा। ये डिपेंड करता है उसकी सिचुएशन के ऊपर। तो हर इंसान का कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अलग होता है। व्हाट डू यू मेंट बाय कंज्यूमर इक्विलिब्रियम? मैं बार बार वही बोलूंगी। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मीन्स जहां पे जाके आप अपनी कंजम्पशन को स्टॉप कर देते हो। दोबारा सुनो। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मीन्स जहां पे जाकर आप अपनी कंजम्पशन को स्टॉप कर देते हो। हर इंसान अलग अलग कंजम्पशन पे स्टॉप होता है। कोई 4 गिलास पे, कोई 3 गिलास पे, कोई 2 रोटी पे, कोई 4 रोटी पे। दिस इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। आपको 2 लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालना सिखाएंगे, एक एल्फ्रेड मार्शल और दूसरा हिग्स। और हमने मार्शल की अप्रोच स्टार्ट करी थी और मार्शल की अप्रोच का नाम क्या था? यूटिलिटी अप्रोच। ठीक है जी। तो मैं वापस उसी बोर्ड पे आ जाती हूँ। हमने मार्शल की अप्रोच स्टार्ट करी थी। मार्शल की अप्रोच का नाम था यूटिलिटी अप्रोच। चैप्टर 2 में हम यही पढ़ रहे थे। चैप्टर 2 में हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करना है। हमें ये कैलकुलेट करना है कि एक इंसान, हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करना है। हमें ये कैलकुलेट करना है कि कोई भी इंसान अपनी कंजम्पशन को कब स्टॉप करता है। सबसे बड़ी चीज, हर एक का कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अलग अलग होता है। तो इसलिए हमें हर पर्सन का कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करना है कि कौन कितने ग्लास ऑफ वाटर या कितनी चपातीज या कितना फूड की क्वांटिटी के बाद अपनी कंजम्पशन को स्टॉप करेगा, या कितनी आइसक्रीम, कितने मैंगोज, कुछ भी बोल लो, कितनी कंजम्पशन करने के बाद वो अपनी कंजम्पशन को स्टॉप करेगा। दैट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। और इसे कैलकुलेट करने के लिए हम 2 लोगों की अप्रोच पढ़ेंगे। एक का नाम है मार्शल, ये मैं पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी। मार्शल की अप्रोच का नाम है यूटिलिटी अप्रोच। ठीक है जी। और दूसरी अप्रोच का नाम है हिग्स, और हिग्स की अप्रोच का नाम है, अप्रोच इज गिवन बाय हिग्स, अप्रोच का नाम है आईसी अप्रोच। ठीक है जी। हमें दोनों पढ़नी है, मार्शल भी और हिग्स भी। फिर मैंने आपको नेक्स्ट क्लास में बोला था कि चलो 1 मिनट सोचो कि मार्शल ने, ये अभी पिछली क्लास चल रही है तो इसलिए हम मैं फास्ट फास्ट चल रही हूँ। मार्शल ने अपनी अप्रोच का नाम यूटिलिटी अप्रोच रखा। ठीक है। यूटिलिटी अप्रोच से वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालेगा। ठीक है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मींस दैट लेवल ऑफ आउटपुट जहां पे जाके कंज्यूमर अपनी कंजम्पशन को स्टॉप कर देता है। लेकिन उसने अपनी अप्रोच का नाम यूटिलिटी अप्रोच क्यों रखा? इस यूटिलिटी वर्ड का क्या मतलब होता है? तो फिर मैंने आपको एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई थी कि यूटिलिटी का मतलब होता है वांट्स सैटिस्फाइंग पावर। यूटिलिटी का मतलब होता है वांट सैटिस्फाइंग पावर। दुनिया में हर चीज के अंदर यूटिलिटी होती है। अब एक चीज सुनना बहुत ध्यान से, वांट सैटिस्फाइंग पावर। मान लो वुड है, ठीक है, वुड से हमने फर्नीचर बनाया, मान लो चेयर बनाई। अब जब वुड से चेयर बन गई, अब चेयर बनने के बाद इट इज कैपेबल कि हम उस पर बैठ सकते हैं। इट इज कैपेबल फॉर सिटिंग। अब आप इसको बैठने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। खुद सोचो, जब तक वो वुड थी, बहुत ध्यान से सुनना, जब तक वो वुड थी क्या आप उस पर बैठ सकते थे? द आंसर इज नो। जब वो किस में कन्वर्ट हो गई? चेयर में।
अब आप उसके ऊपर बैठ सकते हो। यही जो प्रोसेस होता है ना वुड से चेयर बनने का, ये जो वुड से चेयर बनने का प्रोसेस होता है, इसको कुछ लोग बोलते हैं प्रोडक्शन। आप भी जब छोटे थे तो आप इसको प्रोडक्शन ही बोलते थे। अब आप 11th में आ गए, अब आप बड़े हो गए, अब आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, तो अब आप इसे प्रोडक्शन नहीं बोलोगे, अब आप इसे क्या बोलोगे? यूटिलिटी ऐड करना। आज की क्लास हमने शुरू कर दी है, यूटिलिटी ऐड करना। वर्ड्स अलग हो जाते हैं बस। देखो आज तक जो आप पढ़ते आ रहे थे वो भी सही है, बोलते इसको प्रोडक्शन ही है। जब वुड से चेयर बनती है, याद है वुड क्या है? रॉ। ये वर्ड्स तो सुने ही होंगे कभी ना कभी। वुड क्या है? रॉ। और चेयर क्या है? फिनिश्ड गुड। ये वर्ड्स आपने जरूर सुने होंगे। चेयर फिनिश्ड गुड है और वुड क्या है? रॉ, रॉ मटेरियल। ये फिनिश गुड है। थोड़ा सा इसमें पेन से लिखने में प्रॉब्लम होती है हमें, ठीक है जी। और वुड क्या है? रॉ मटेरियल, दिस इज रॉ मटेरियल। और रॉ मटेरियल से जब हम फिनिश गुड बनाते हैं तो उसका जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम प्रोडक्शन कहते हैं। लेकिन बच्चे ये तो सभी कहते हैं, ये तो 8th क्लास के बच्चे भी कहते हैं, 9th क्लास के बच्चे भी कहते हैं, 10th क्लास के बच्चे भी कहते हैं। तो आपने 11th में आके क्या नया सीखा? आपने ये नया सीखा कि जब रॉ से फिनिश गुड बनता है तो उसको प्रोडक्शन तो कहते हैं, पर साथ साथ उसको ये कहते हैं कि उसमें यूटिलिटी ऐड कर दी गई, एक ऐसी शक्ति ऐड कर दी गई जो अब उसकी जिसने उसको एक पावर दी है कि वो इंसान की वांट्स को सेटिस्फाई कर सकता है। अगर वुड से चेयर ना बनाई जाती, तो प्रोडक्शन ना होती, तो ये यूटिलिटी कभी ऐड ही ना होती। हमने वुड में ये यूटिलिटी ऐड करी कि वो बैठने के काम आ सकती है। ऐसे तो दीदी हम वुड से टेबल भी बना सकते हैं। हाँ बच्चे बिल्कुल बना सकते हैं। फिर आप उस पे टेबल वाली यूटिलिटी ऐड करोगे कि हम उस पे सामान रख सके, फिर आप उसको इस हिसाब से बनाओगे। तो यूटिलिटी मीन्स वांट सेटिस्फाइंग पावर। जब भी कोई इंसान प्रोडक्शन करता है, ये चैप्टर थोड़ा सा ऐसा है कि आपको लॉजिकली ज्यादा समझना पड़ेगा। जब भी कोई इंसान प्रोडक्शन करता है, रॉ से फिनिश गुड बनाता है, तब वो उसमें यूटिलिटी ऐड करता है। नॉर्मल भाषा में इसको प्रोडक्शन बोलते हैं, पर क्योंकि हम बड़े हो गए हैं तो अब हम इसको क्या बोलते हैं? यूटिलिटी ऐड करना। ठीक है। अब एक चीज और सुनो, जब अब आपने वुड से चेयर बना दी, ठीक है, चेयर बैठने के काम आएगी, और अल्टीमेटली इसको कौन यूज करेगा? कंज्यूमर। मैं आगे समझाती हूँ। इसको कौन यूज करेगा? कंज्यूमर। आपने वुड से चेयर बनाई, इसे प्रोडक्शन कहते हैं। अब इसको कौन यूज करेगा? कंज्यूमर। अब एक बात बताओ, जब इसको कंज्यूमर यूज करेगा, जब इसे कंज्यूमर यूज करेगा, इसका भी एक वर्ड होता था, 9th-10th में आपने काफी सुना होगा। जब कंज्यूमर इसको यूज करता है तो उसको क्या कहते हैं? कंजम्पशन। ये आपने सुना होगा कि जब कोई भी फिनिश गुड को कंज्यूमर यूज करता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कंजम्पशन। पर बेटा जी फिर वही बात है, तो सभी कहते हैं, हम इसे ये नहीं कहते, हम इसे ये कहते हैं, जैसे वहां पे हमने प्रोडक्शन को क्या बोला था? यूटिलिटी ऐड करना। तो हम कंजम्पशन को क्या कहते हैं? उस यूटिलिटी को यूज करना। यही मार्शल की अप्रोच है, और यही वर्ड आपको सीखना है कि व्हाट डू यू मेंट बाय वर्ड यूटिलिटी। हर चीज के अंदर, जिस भी चीज को आप कंज्यूम करते हो, उसके अंदर एक पावर होती है, एक शक्ति होती है, दैट इज यूटिलिटी। अभी आप लैपटॉप, फोन, किसी के भी मदद से पढ़ रहे हो, इन सब चीजों के अंदर ये यूटिलिटी है कि इन्हीं में वाईफाई कनेक्ट हो सकता है। आप इसमें इंटरनेट कनेक्ट कर रहे हो और इसके थ्रू आप क्लास अटेंड कर रहे हो, क्योंकि ये पावर इसी चीज के अंदर है, ये पावर किसी और चीज के अंदर नहीं है। ये काम मैं कैलकुलेटर से नहीं कर सकती हूँ, कॉमन सेंस की बात है। ये काम मैं मोबाइल से ही कर सकती हूँ या लैपटॉप से ही कर सकती हूँ, और ये यूटिलिटी सिर्फ मोबाइल और लैपटॉप में ही है। क्लियर है? तो इसलिए दिस इज यूटिलिटी, ये मार्शल ने कहा था। और क्योंकि आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो आप बहुत सारी नई नई चीजें समझोगे कि एक यूटिलिटी नाम का भी शब्द होता है दुनिया में, ऐसा मार्शल ने कहा था। एंड मार्शल इज अ वेरी बिग इकोनॉमिस्ट, और मार्शल ने कहा था कि उस यूटिलिटी का मतलब होता है वांट सेटिस्फाइंग पावर, एक ऐसी शक्ति जो आपकी इच्छाओं को पूरा करती है। और जब भी आप कंजम्पशन करते हो, कर्सर खो गया हमारा, मिल गया, चलो, जब भी आप कंजम्पशन करते हो, जब भी आप किसी चीज की क्या करते हो? कंजम्पशन, तो आप उस यूटिलिटी को यूज करते हो। जब भी आप किसी चीज की कंजम्पशन करते हो तो आप उस यूटिलिटी को यूज करते हो। अब जब आप उस यूटिलिटी को यूज करते हो, अब मैं एक बहुत अच्छा सा चार्ट बनाती हूँ आपके लिए। यूटिलिटी 3 टाइप की होती है। सबसे पहली यूटिलिटी होती है, अब आप जब भी कंजम्पशन करोगे
तो आप 1-2 यूनिट्स तो कंज्यूम करोगे नहीं, ज्यादा ही करोगे। तो एक यूटिलिटी होती है हमारी टोटल यूटिलिटी, एक होती है एवरेज यूटिलिटी, और एक होती है मार्जिनल यूटिलिटी। सबसे पहली टोटल यूटिलिटी, दूसरी आती है एवरेज यूटिलिटी, ठीक है जी, और तीसरी आती है मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है जी। टोटल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। अब एक एग्जांपल से समझो, नेक्स्ट पेज पे। अभी मैं पीछे बैक कर दूंगी, आप नोट करते रहिएगा। सबसे पहली टीयू, टीयू अब आप समझ गए, टोटल यूटिलिटी, ठीक है जी। दूसरा आता है एयू, थोड़ा तो अच्छा अच्छा लिख ही देते हैं, ठीक है जी। सबसे पहला आता है टीयू, टोटल यूटिलिटी, दूसरा आता है एयू, एवरेज यूटिलिटी, और तीसरी आती है एमयू, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी। अब आप देखो, जब भी आप किसी चीज की कंजम्पशन करते हो, इधर हम लिख देते हैं क्वांटिटी, ये हो गई हमारी क्वांटिटी। अब मान लो कि मैंने एक ग्लास ऑफ वाटर पिया, ठीक है, द फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर। इससे आपको एक बहुत अच्छी चीज सीखने को मिलेगी। मान लो कि मैंने फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर पिया और मुझे उससे टोटल यूटिलिटी मिली 4, 4 की यूटिलिटी मिली, मतलब मुझे सेटिस्फैक्शन कितना मिला, 4 यूटिल्स। जो यूटिलिटी होती है ना बच्चे, जैसे मिल्क जो होता है वो लीटर में मेजर्स होता है, आटा चावल ये सब चीजें केजी में मेजर होती है, सेम उसी तरीके से जो यूटिलिटी होती है वो यूटिल्स में मेजर होती है, यूटिल्स में मेजर होती है। तो सेम यूटिल्स में मेजर होती है, आगे बढ़ो। तो टीयू, एयू, एमयू, 3 यूटिलिटीज हमने अपने पास रखी, और अगर मैंने फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर पिया, जैसे ही मैंने ग्लास ऑफ वाटर, यहाँ पे हम एग्जाम्पल में क्या ले रहे हैं, ग्लास ऑफ वाटर, जैसे ही मैंने फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर पिया, मुझे उससे कितने यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला, 4, ठीक है जी। जैसे ही मैंने दूसरा गिलास पानी का पिया, ध्यान से, अब मैंने 2 गिलास पानी पिए, ठीक है, जैसे ही मैंने 2 गिलास पानी पिए, मेरा टोटल सेटिस्फेक्शन 4 से बढ़ के कितना हो गया, 10, 10 का सेटिस्फेक्शन हो गया। जैसे ही मैंने 3 गिलास पानी पिए, क्या दिख रहा है आपको कि जैसे जैसे ग्लासेस बढ़ते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे सेटिस्फेक्शन क्या होता चला जा रहा है, ऐड होता चला जा रहा है। बहुत ध्यान से समझना, जैसे जैसे ग्लासेस ऑफ वाटर्स ऐड होते चले जा रहे हैं, सेटिस्फेक्शन भी ऐड होता चला जा रहा है। 1 मिनट का ब्रेक लेंगे हम, 1 मिनट रुकेंगे बस। आप तब तक इसे नोट कर सकते हो, टोटल एवरेज, इसे नोट करो सिर्फ इतना सा, मैं दोबारा उसी टॉपिक पे आ रही हूँ, 1 मिनट बस। चलिए जी, हम ये देख रहे थे कि एनसीईआरटी में टीयूएमयू की वैल्यूज क्या है, तो हम भी आपको उसी वैल्यू से पढ़ाते हैं, जिससे कि आपको वैल्यूज बाद में दूसरी याद ना करनी पड़े। वैल्यूज बच्चे आप कोई भी यूज कर सकते हो, बस इतना है कि वहां पे ये है तो हम भी यही यूज कर रहे हैं, और कोई रीजन नहीं है, ठीक है जी। चल,
एनसीईआरटी के हिसाब से हमारा सिलेबस चलता है, ठीक है। उसमें जो वैल्यूज लिखी है, क्योंकि हमें ये वैल्यूज याद भी करके जानी है, क्यों याद करनी है वो भी बताती हूँ, ठीक है। अगर हमने फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर पिया तो हमें सेटिस्फैक्शन मिला 40 यूटिल्स, फर्क कुछ नहीं पड़ता, 4 हो 40 हो डजंट मैटर, ठीक है जी। तो हमें सेटिस्फैक्शन कितना मिला, 40 यूटिल्स, क्लियर है। जब हमने 2 गिलास पानी के पिए तो सेटिस्फैक्शन 40 से बढ़कर 70 हो गया। अब दीदी ये 40 से बढ़ के 70 क्यों हो गया? बच्चे कॉमन सी बात है, अगर आप एक चीज कंज्यूम करोगे तो आपको 40 का सेटिस्फैक्शन मिलेगा, 2 करोगे तो आपका सेटिस्फैक्शन बढ़ जाएगा ना। अब आपका सेटिस्फैक्शन 40 से बढ़ के कितना हो गया, 70, क्योंकि आपके गिलास 2 हो गए पानी के। अगर आप 3 गिलास पानी के पीते हो तो आपका सेटिस्फैक्शन 70 से बढ़ के 90 हो गया, ठीक है जी। अगर आप चौथा गिलास पानी पीते हो, इसकी भी बात करेंगे, पहले एक बार जरा, शायद उमंग को कनेक्ट होने में प्रॉब्लम आ रही है। उमंग कनेक्ट हुआ? दीदी हो गया, वो बीच में बार बार हो रहा था, 2 बार कोई हो बात गया, अब तो कोई कनेक्टेड बात है। नहीं, जो भी डिस्कनेक्ट हो आप दोबारा से रिक्वेस्ट भेज सकते हो, ठीक है। अब आप सुन लो ध्यान से, बताओ। जब हमने फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर पिया तो हमें सेटिस्फैक्शन कितने का मिला, 40 यूटिल्स, ठीक है। जब हमने 2 गिलास पानी के पिए तो सेटिस्फैक्शन बढ़ गया, 40 से कितना हो गया, 70। भाई अगर मैं कुछ ज्यादा कंज्यूम करूंगी तो मेरा सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा, 40 से बढ़ के 70 हो गया, 30 का और मिला। जब मैंने 3 गिलास पानी के पिए टोटल, तो 3 गिलास से टोटल मुझे कितना सेटिस्फैक्शन मिल गया, 90। हाँ जी बोलिए देव, कुछ मुझे पूछ। फर्स्ट क्लास से 40 यूटिल्स मिला है, तो सेकंड क्लास से 80 यूटिल्स मिलना चाहिए था। ठीक है, बिल्कुल यही सेम क्वेश्चन मेरा था आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही था। अगर फर्स्ट गिलास से 40 मिला है तो 2 गिलास से 80 मिलना चाहिए था, और 3 गिलास से 120 मिलना चाहिए था। बिल्कुल सही बात है, यही तो मेरा टॉपिक है आज का, ये सेम टॉपिक है मेरा, कि 1 से 40 मिला तो 2 से 80 क्यों नहीं मिला। क्योंकि बेटा जी ध्यान से सुनना, क्योंकि जो सेटिस्फैक्शन होता है ना, वो धीरे धीरे कम होता रहता है। कैसे कम होता रहता है, इसे हम बोलते हैं एमयू। एमयू पता है कैसे आता है, एमयू आता है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी ऐसे आती है, अभी हम एवरेज यूटिलिटी को छोड़ रहे हैं, अभी हम ये नहीं पढ़ रहे, अभी हम सीधा मार्जिनल पढ़ रहे हैं। देखो, पहले गिलास से हमें 40 का सेटिस्फैक्शन मिला, 40 का, और दूसरे से हमें 70 का मिला। क्या आप मुझे बता सकते हो कितना और एडिशनल मिला? सबको बोलना है जब तक आप 30, 30 एग्जैक्टली। का। कितना और एडिशनल मिला, 30, ठीक है। जब आपने 3 ग्लास ऑफ वाटर कंज्यूम कर लिए तो आपका सेटिस्फैक्शन 70 से बढ़ के 90 हो गया, मतलब और कितना बढ़ गया, 20। दिस इज एमयू, मार्जिनल यूटिलिटी। क्या दिख रहा है कि ये कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, फॉल। क्यों फॉल हो रही है, ऐसा ही होता है। अब आप सोचो ऐसा क्यों होता है, जब आप पहला गिलास पानी का पीते हो तो आपको सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिलता है, जब आप दूसरा गिलास पानी का पीते हो ना, तो बच्चे आपको कभी भी उतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिल सकता जितना आपको फर्स्ट से मिला है। अगर आपका सेटिस्फैक्शन, लॉजिकली समझो, प्रैक्टिकली, अगर आपका सेटिस्फैक्शन कंजम्पशन को बढ़ाने से बढ़ रहा हो, 2 मिनट सुनना, आपने पहली चपाती खाई, आपको 40 का सेटिस्फैक्शन मिला, आपने दूसरी खाई, सेटिस्फैक्शन 80 हो गया, आपने तीसरी खाई, 120 हो गया, चौथी खाई, 160 हो गया। क्या समझ आ रहा है कि जितनी एडिशनल, जो एडिशनल चपाती है, यहाँ लिखूंगी, जो एडिशनल कंजम्पशन है, जो एडिशनल कंजम्पशन होती है, उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन, जो एडिशनल कंजम्पशन होती है उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन हमेशा फॉल होता है, उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन हमेशा फॉल होता है। जो भी एडिशनल कंजम्पशन होती है उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन हमेशा फॉल होता है बच्चे। जब भी आप पहला गिलास पानी का पीते हो वो आपकी प्यास को ज्यादा बुझाता है, आपको सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिलता है। अब हमारा लिखने का कुछ नहीं है, जब आप दूसरा गिलास पानी का पीते हो तो आपकी प्यास तो थोड़ी सी बुझ ही जाती है, तो दूसरा गिलास कभी भी आपको उतना सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकता जितना पहला देता है।
ये लॉजिक है, हम लॉजिक पे बात कर रहे हैं, हमारी इकोनॉमिक्स लॉजिकल पे बात करती है, दिस इज लॉजिक। जब मैं बहुत प्यासी हूँ और मैंने पहला गिलास पानी का पिया तो वो मुझे ज्यादा सेटिस्फाई करेगा, जितना वो सेटिस्फाई करेगा ना उतना शायद दूसरा नहीं करेगा, क्योंकि मेरी प्यास थोड़ी सी बुझ गई है। जब मैं तीसरा गिलास पानी का पीऊंगी तो वो मुझे दूसरे से भी कम सेटिस्फाई करेगा, ये फैक्ट है। आप सोचो ऐसा ही होता है, जब आप चौथा गिलास पानी का पियोगे वो आपको तीसरे से कम सेटिस्फाई देगा, और ऐसा ही होता है। और बच्चे ऐसा होता है, आपका सेटिस्फेक्शन धीरे धीरे कम होता रहता है, तभी तो आप अपनी कंजम्पशन को स्टॉप करते हो। अगर इंसान के साथ उल्टा होता, सोचो, मम्मी एक रोटी लाई, आपको थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिला, दूसरी लाई और ज्यादा मिला, तो ऐसे तो आप खाते रहोगे खाते रहोगे खाते रहोगे खाते रहोगे, आपकी कंजम्पशन कभी स्टॉप ही नहीं होगी। कंजम्पशन स्टॉप कब होगी? जब आपको एडिशनल कंजम्पशन से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन फॉल होता हुआ दिखेगा। देखो, मुझे पहला, जब मैंने एक गिलास कंज्यूम किया था तो मुझे सेटिस्फेक्शन कितने का मिला था? 40 का। जब मैंने 2 गिलास कंज्यूम करे तो मुझे सेटिस्फेक्शन 80 का नहीं मिला, 70 का मिला, क्योंकि दूसरे गिलास से सिर्फ 30 का मिला। लॉजिक यही है, जबकि पहले से 40 का मिला था और दूसरे से 30 का मिला। उसके बाद जब ग्लास 3 हो गए, 3 ग्लास ऑफ वाटर हो गए, तो सेटिस्फेक्शन 90 हो गया। मतलब तीसरे गिलास ने कितना कंट्रीब्यूट किया? सिर्फ 20। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बेटा जी, जब हम अपनी कंजम्पशन को बढ़ाते हैं बढ़ाते हैं बढ़ाते हैं, तो जब हम एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हैं तो वो कभी भी उतना सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकती जितना फर्स्ट दे रही है। कॉमन सेंस, पहला गिलास पानी का सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा, दूसरे वाला कम देगा, तीसरे वाला और कम देगा, चौथे वाला और कम देगा, हो सकता है पांचवे वाला ना दे, छठे वाला नेगेटिव में चला जाए, और धीरे धीरे आप अपनी कंजम्पशन को स्टॉप कर दो। अगर ऐसा ना होता और इंसान के साथ उल्टा होता तो वो तो कभी कंजम्पशन को स्टॉप ही ना करता। भाई, पहला गिलास मुझे कम सेटिस्फेक्शन दे रहा है, दूसरा मुझे और ज्यादा दे रहा है, तीसरा और ज्यादा, चौथा और ज्यादा, तो जब तक मुझे ज्यादा ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता रहेगा तो मैं अपनी कंजम्पशन को रोकूंगी ही क्यों? तो नेचुरली उल्टा होता है, पहला यूनिट हमें हमेशा ज्यादा सेटिस्फाई करता है दूसरे से, दूसरा यूनिट हमेशा हमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन देता है तीसरे से, तीसरा हमेशा हमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन देता है चौथे से। तभी इंसान धीरे धीरे, जब उसकी सेटिस्फेक्शन, उसकी भूख कम होती रहती है, तो वो एक पॉइंट पे आके रुक जाता है। यही आज की क्लास है। आई होप इट्स क्लियर। फिर से एक बार और चलते हैं। देव ने जो पॉइंट उठाया वही मेरा आज का टॉपिक है कि पहली यूनिट से अगर मुझे 40 का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो 2 से 80 का क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि सेटिस्फेक्शन धीरे धीरे फॉल होता है। आप देखो, पहले से 40, दिस इज मार्जिनल यूटिलिटी, कितना मार्जिन है? 2 से 70, तो अगर 1 से 40, 2 से 70, तो दूसरे गिलास ने कितना कंट्रीब्यूट किया होगा? 30 का। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर पहले गिलास ने 40 का सेटिस्फेक्शन दिया तो दूसरे ने 30 का क्यों दिया? और ऐसे ही तीसरे तक पहुंचते पहुंचते 70 से सेटिस्फेक्शन हुआ 90, यानी कि सिर्फ 20 ऐड हुआ, तो तीसरे गिलास ने मुझे सिर्फ कितने का सेटिस्फेक्शन दिया? 20 का। यानी एडिशनल कंजम्पशन से सेटिस्फेक्शन हमेशा फॉल होता रहता है। और बेटा जी, यही मार्शल का सबसे बड़ा लॉ है। मैं बहुत सारी चीजों को एक साथ पढ़ा रही हूँ। दैट इज लॉ ऑफ DMU। व्हाट इज DMU? डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यही आज का सबसे बड़ा लॉ है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मार्शल भी यही कहता है जो आप कह रहे हो, जो आप कह रहे हो वही मार्शल कहता है। मार्शल का यही कहना है कि जैसे जैसे, ध्यान से सुनिएगा, कंज्यूमर अपनी कंजम्पशन को बढ़ाएगा, ध्यान से सुनना, जैसे जैसे कंज्यूमर अपनी कंजम्पशन को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, ज्यादा खाना खाएगा, ज्यादा पानी पिएगा, वैसे वैसे उसका सेटिस्फेक्शन, वो वाला सेटिस्फेक्शन जो उसको नेट एडिशनल यूनिट से मिल रहा है, टोटल तो बढ़ेगा ही, टोटल तो सम होता है तो वो तो बढ़ेगा ही, लेकिन जो नेट एडिशनल यूनिट वाला सेटिस्फेक्शन है, जिसे हमने क्या नाम दे रखा है? MU। व्हाट इज MU? मार्जिनल यूटिलिटी विल कीप ऑन फॉलिंग, वो हमेशा फॉल होती रहेगी।
अगर इतनी बात समझ में आती है तो बेटा जी आज की क्लास हमारी सक्सेसफुल है। आप दोबारा ध्यान से सुन लो, जब भी इंसान कंजम्पशन करता है, जो भी वो पहली यूनिट कंज्यूम करेगा, अगर उससे उसको 40 का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो मार्शल का ये कहना है कि 2 से कभी भी 80 नहीं मिल सकता। दीदी कितना मिल सकता है, मतलब 80 नहीं मिल सकता तो कितना? बेटा 79 मिल सकता है, पर 80 नहीं मिल सकता। बहुत ध्यान से सुनो, 80 नहीं मिल सकता। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि फर्स्ट क्लास से भी 40 का सेटिस्फैक्शन मिला और दूसरे क्लास से भी 40 का, ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पे मैं 70 की जगह आपके लिए 79 तो कर सकती हूँ, पर 80 नहीं कर सकती, क्योंकि बिल्कुल बराबर तो सेटिस्फैक्शन कभी हो ही नहीं सकता। इसे आप समझ लीजिए। जैसे जैसे इंसान अपनी कंजम्पशन को बढ़ाएगा, उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। कौन से वाला कम होता चला जाएगा? एमयू। ध्यान से सुनो, एमयू कम होगा। व्हाट इज एमयू? जो इनका गैप होता है। टीयू तो बढ़ेगा ही, टीयू की तो मैंने बात ही नहीं करी, टीयू तो बढ़ेगा। देखो, फर्स्ट पे 40 मिला, 2 पे 70 कम हो गया, 3 पे 120 होना चाहिए था, 90 हो गया, 4 पे कहते हैं 100, 4 पे 100 हो गया। अब देखो, जो आपने चौथा गिलास पानी का पिया, उसने आपके सेटिस्फैक्शन को, मैं बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रही हूँ, जो आपने चौथा गिलास पानी का पिया, उसने आपके सेटिस्फैक्शन को सिर्फ 90 से कितना किया है? 100। यानी उसने गिलास ने आपको कितना सेटिस्फैक्शन दिया? 10, मात्र 10। क्योंकि पहले वाला 40 दे रहा था, दूसरे वाला 30 देगा, तीसरे वाला 20 दे देगा, चौथे वाला 10 दे देगा। ऐसा नहीं है कि 10-10 के गैप में ही देगा। मेरा लॉजिक ये नहीं है कि इक्वल गैप में देगा, मेरा लॉजिक ये है कि सेटिस्फैक्शन कंटिन्यूअसली फॉल होगा। मेरा लॉजिक ये है कि सेटिस्फैक्शन कंटिन्यूअसली फॉल होगा। ये मार्शल का कहना था कि 2 टाइप की यूटिलिटी को अगर लिया जाए बच्चे, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, जब भी आप किसी चीज की कंजम्पशन को करते हो, बहुत ध्यान से सुनना, लॉ ऑफ डीएमयू, आज का क्वेश्चन यही है। कंज्यूमर जब भी अपनी कंजम्पशन को इंक्रीज करता है, उसका सेटिस्फैक्शन जो उसको नेट एडिशनल यूनिट से मिलता है, मतलब कि एक्स्ट्रा वाले गिलास से, जिसे हम एमयू बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी, वो कंटिन्यूसली फॉल होता रहता है, विल कीप ऑन फॉलिंग। बट बहुत ध्यान से सुनिए, अगर मैं एमयू की वैल्यू लिखूं, एक मैं यहाँ पे फेयर पे बनाती हूँ एक बार चार्ट, क्वांटिटी, आप में से किसी को भी कुछ पूछना है तो आप देव की तरह बीच में पूछ सकते हो बच्चे, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। कुछ समझ नहीं आया एकदम बोल दोगे दीदी ये समझ में नहीं आ रहा। टीयू एमयू, यहां से समझना शुरू करना है जो बोर्ड पे है। क्वांटिटी टीयू एमयू, ये हमारा टेबल होता है। इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो बनाने की आदत डाल लो, क्योंकि इकोनॉमिक्स में बच्चे हर चीज को ऐसे टेबल से समझाना पड़ता है। यही माइक्रो है जो आपको परेशान करेगी। ठीक है, जब मैंने फर्स्ट ग्लास पढ़ा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, हम किसकी क्वांटिटी की बात कर रहे हैं? ग्लास ऑफ वाटर, क्योंकि ये आपको फेयर में नोट करना है। अभी ग्लास ऑफ वाटर की क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। जब मैंने पहला गिलास पानी का पिया तो मुझे सेटिस्फैक्शन मिला टोटल 40। जब मेरे दूसरा पिया तो 40 तो पहले ही मिल रहा था, अब हो गया 70। अगर 40 से 70 हो गया, पहले वाले का हम एमयू नहीं निकालते, मतलब पहले वाले का तो सेम ही रहता है, क्योंकि एमयू तो नेट एडिशनल होता है ना, तो 40 का 40। अब देखो, जब ये 40 से 70 हो गया तो नेट एडिशनल कितना हो गया? 30। ये मार्शल की बातें बढ़ा रही हूँ आपको। जब गिलास 2 की जगह 3 हो गए तो यही सेटिस्फैक्शन 90 का हो गया। चलो इसे थोड़ा सा और कर दूं, 95 का हो गया। जिससे आप ये ना सोचो कि हर बार 10-10 का ही होता है, ऐसा नहीं है। 70 से 95 हो गया। अब देखो 25 का मिला, यानी तीसरे गिलास से मुझे सिर्फ 25 का सेटिस्फैक्शन मिला। ठीक है, जब मैंने फोर्थ ग्लास पिया, बहुत ध्यान से सुनना, तो मेरा सेटिस्फैक्शन 95 ही रहा। ऐसा कैसे हो सकता है दीदी? होता है ना बच्चे कि आपने कोई चीज कंज्यूम करी पर आपको उससे कोई सेटिस्फैक्शन मिला ही नहीं, तो मतलब आपका मार्जिनल सेटिस्फैक्शन कितना रहा? 0।
फोर्थ क्लास ने आपको कुछ भी सेटिस्फाई नहीं दिया, कायदे से, बहुत ध्यान से सुनो, कायदे से जब आपको फोर्थ क्लास ने कुछ सेटिस्फेक्शन दिया ही नहीं तो आपको फोर्थ क्लास पीना ही नहीं चाहिए था। इक्विलिब्रियम तो थर्ड क्लास पे ही आ गया था, लेकिन आपने जबरदस्ती फोर्थ पिया तो सेटिस्फेक्शन कुछ मिला नहीं, आपने जबरदस्ती फिफ्थ भी पिया, पांचवा भी पी के देखता हूँ, होता है कभी कभी हो जाता है। जब आपने फिफ्थ क्लास भी पिया तो उल्टा आपका सेटिस्फेक्शन 85 हो गया। अब ये क्या हुआ, 85 कैसे हो गया बेटा जी, आपका सेटिस्फेक्शन माइनस में चला गया, एग्जैक्टली -10, जिसे आप बोलते हो तबीयत खराब होने वाली स्टेज। उसे हम तबीयत खराब होने वाली स्टेज नहीं बोलते क्योंकि हम बायोलॉजी तो पढ़ा नहीं रहे, तो हम अपनी इकोनॉमिक्स की भाषा में बोलते हैं कि सेटिस्फेक्शन सामने वाले का नेगेटिव हो गया, उसने इतनी कंजम्पशन कर ली कि उसका सेटिस्फेक्शन नेगेटिव हो गया। अब कोई भी समझदार बच्चा अगर इस चार्ट को देखेगा तो वो एकदम से बोल सकता है कि उसको अपनी कंजम्पशन, चलो आप बोलो, उसको अपनी कंजम्पशन कहाँ पे स्टॉप कर देनी चाहिए थी आपके हिसाब से? थर्ड क्लास पर। थर्ड क्लास पे, एग्जैक्टली, थर्ड क्लास पे, बिल्कुल सही, थर्ड क्लास ऑफ वाटर पे उसको अपनी कंजम्पशन स्टॉप कर देनी चाहिए थी। लेकिन बेटा जी हम तो आपको आगे तक की बढ़ा रहे हैं कि अगर वो फोर्थ भी करता है, फिफ्थ भी करता है तो ऐसा होता है, और लॉ ऑफ डीएमयू ये कहता है कि जो एमयू होता है वो कंटिन्यूअसली फॉल होता है, टीयू तो बढ़ेगा ही क्योंकि आप अगर एक्स्ट्रा कंज्यूम करोगे। अच्छा, टीयू भी सिर्फ 3 तक ही बढ़ रहा है, फिर वो कांस्टेंट है, फिर वो फॉल हो रहा है अगर देखा जाए तो, लेकिन टीयू अलग चीज है, एमयू कंटिन्यूअसली फॉल करेगा। और ये जो लॉ बनाया गया है ये स्पेशली किसके बारे में बनाया गया है, डीएमयू के बारे में, तो इट इज ऑन दी एमयू। एक सेकेंड बस दे, मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी कंटिन्यूअसली फॉल करेगी, कंटिन्यूअसली फॉल करेगी। अगर मैं मार्जिनल यूटिलिटी का डायग्राम बनाऊं, ये देखो, एक सेकेंड दीजिएगा बस मुझे दे, अगर मैं मार्जिनल यूटिलिटी का डायग्राम बनाऊं, ये मेरी एक्स एक्सिस है, ओरिजिन वाई एक्सिस, ठीक है जी। यहाँ ऐसे ही हम एमयू रख देते हैं, बनाए होंगे आपने 9th 10th में बड़े सारे ग्राफ्स, ये एमयू है, ये क्वांटिटी है। अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो बेटा जी ये देखो, एमयू विल कंटिन्यूअसली फॉल, ये एमयू का डायग्राम आएगा ऐसा, क्योंकि एमयू कंटिन्यूअसली फॉल होता चला जाएगा। और डायग्राम में मैं बकायदा ये दिखा रही हूँ कि ये 0 भी होगा और नेगेटिव भी होगा, ऐसा डायग्राम बनता है एमयू का। दीदी आपने तो सीधा एमयू पढ़ा दिया, टीयू एयू तो पढ़ाया ही नहीं, वो भी पढ़ाऊंगी, अभी फिलहाल एमयू पढ़ लेते हैं। तो एमयू जो होता है उसका मतलब होता है कि आपको नेट एडिशनल क्लास से कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, और लॉ ये कहता है कि ये सेटिस्फैक्शन धीरे धीरे फॉल होता रहता है, कभी भी बढ़ता नहीं है। और इसी के साथ साथ मार्शल ने एक आखिरी बात और कही थी कि बेटा जी लॉ की 3 एजम्पशंस है। अब ये क्या होता है, एजम्पशंस मतलब कि लॉ इन्हीं 3 केसेस में अप्लाई करेगा, इन्हीं 3 सिचुएशंस में अप्लाई करेगा। सबसे पहला, एक तो प्रोसेस कंटिन्यूअस होना चाहिए, प्रोसेस शुड बी कंटिन्यूअस, प्रोसेस शुड बी कंटिन्यूअस, मतलब कि आप अगर लगातार पानी के गिलास पियो तभी एमयू फॉल करेगा। आपको दीदी मैंने सुबह पानी पिया, फिर मैंने दोपहर को पानी पिया, पर मुझे दोपहर वाले गिलास से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला, आप तो कह रहे थे कि दूसरे से कम मिलता है। दूसरे से कम मिलता है अगर आप प्रोसेस को कंटिन्यूअस करो, सुबह शाम नहीं। दूसरी चीज, होमोजीनियस प्रोडक्ट, होमोजीनियस प्रोडक्ट मतलब कि आपको सेम प्रोडक्ट की कंजम्पशन करनी है। जैसे अगर आप पानी की कंजम्पशन कर रहे हो तो पहला गिलास भी पानी का होगा, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, पांचवा भी, तो ऐसा ही होगा कि पहला गिलास पानी का आपको ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा, दूसरा गिलास पानी का कम सेटिस्फैक्शन देगा। और तीसरी बात कि मेंटल कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर शुड बी नॉर्मल। अब भाई तुम मुझे कहो कि नहीं दीदी मेरे साथ तो ऐसा नहीं होता, मेरे साथ तो ऐसा होता ही नहीं है, मैं तो पहला गिलास पानी का मुझे कम देता है, दूसरा ज्यादा देता है, तो हम कुछ नहीं कर सकते बच्चे। एक चीज और जो मुझे क्लास में बच्चे बोलते हैं कि दीदी जैसे एल्कोहल है, तो एल्कोहल के केस में तो ऐसा नहीं होता, उसमें तो पहला गिलास कम सेटिस्फाई करता है, दूसरा ज्यादा करता है। तो बेटा जी उसी को हमने बोला है कि मेंटल कंडीशन शुड बी नॉर्मल।
ठीक है जी। अगर इंसान की मेंटल कंडीशन नॉर्मल है तो जब वो कंजम्पशन करेगा तो पहली यूनिट उसको ज्यादा सेटिस्फाई करेगी और दूसरी यूनिट उसको कम, तीसरी और कम, चौथी और कम, पांचवी और कम, धीरे धीरे जीरो, धीरे धीरे नेगेटिव। ऐसा ही होता है और यही मार्शल का लॉ है, लॉ ऑफ डीएमयू। ये क्लास ना 40 मिनट से ज्यादा की चलती नहीं है बच्चे, वो